बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर मेरा क्लास प्री 9 के लिए है। चैप्टर नंबर 12 है। चैप्टर का नाम है लाइन बाइसेक्टर्स एंड एंगल बाइसेक्टर्स। चैप्टर 12 लाइन बाइसेक्टर्स एंड एंगल बाइसेक्टर। इस चैप्टर में हम आपको सिखाएंगे लाइन बाइसेक्टर क्या होता है और एंगल बाइसेक्टर क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताता हूँ राइट बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट क्या है। देखें, अ लाइन इज़ कॉल्ड अ राइट बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट इफ़ इट इज़ परपेंडिकुलर टू द लाइन सेगमेंट एंड पासिस थ्रू इट्स मिड पॉइंट। देखें, ये मेरे पास एक लाइन है ए बी, ठीक है, ये ए बी एक लाइन है और एल एम जो है ना, ये राइट एंगल बनाते हुए इसको बाइसेक्ट कर रही है सी पॉइंट पर। ये इसके मिड पॉइंट से पास हो रही है और ये दोनों लाइनें आपस में, ये देखें, ये 90 डिग्री का एंगल बना रही है। तो 90 डिग्री का एंगल राइट एंगल होता है, इसीलिए ये जो बाइसेक्टर है ये ए बी का राइट बाइसेक्टर है। यानी ए बी लाइन सेगमेंट को ये जो एल एम लाइन है ये बाइसेक्ट कर रही है राइट एंगल बनाते हुए, इसलिए हम कहेंगे कि एल एम इज़ द राइट बाइसेक्टर ऑफ ए बी। ठीक है, उम्मीद है कि आपको राइट बाइसेक्टर का कॉन्सेप्ट जो है ना वो क्लियर हो जाएगा। अब मेरे पास नेक्स्ट टॉपिक है, थ्योरम है 12.1.1। थ्योरम ये है, एनी पॉइंट ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम इट्स एंड पॉइंट्स। ठीक है, कहता है ये बात प्रूफ कर दो कि अगर एक राइट बाइसेक्टर है उस पर हम कोई भी पॉइंट लेते हैं P या एनी पॉइंट लेते हैं राइट बाइसेक्टर पर, कहीं भी पॉइंट ले लें, यहाँ ले लें, यहाँ ले लें, यहाँ ले लें, यहाँ ले लें, कहीं भी ले लें, तो ये बात प्रूफ कर दो कि उसका एंड पॉइंट से डिस्टेंस जो है ना, एंड पॉइंट से डिस्टेंस, ये P का A से और P का B से, ये डिस्टेंस जो है ये इक्वल होता है। तो मैं आप लोगों के लिए देखें, ये थी थ्योरम हमारे पास। गिवन में हमारे पास है, थ्योरम सॉल्व करने के स्टेप्स हैं। सबसे पहले हम गिवन लिखेंगे। गिवन ये होता है कि स्टेटमेंट में कहा क्या गया है। स्टेटमेंट में ये कहा गया है कि अ लाइन एल एम इंटरसेक्ट द लाइन सेगमेंट ए बी। एल एम लाइन जो है ये ए बी को इंटरसेक्ट कर रही है एट पॉइंट सी पॉइंट पर। ठीक है, सच दैट, इस तरह, एल एम परपेंडिकुलर टू ए बी। एल एम जो है ये ए बी पर परपेंडिकुलर है, मीन 90 डिग्री का एंगल बना रही है। एंड ये परपेंडिकुलर का साइन है, एल एम इसके ऊपर लाइन का साइन है, लाइन के दोनों साइड पे एरो होता है बिकॉज लाइन हैज़ नो एंड पॉइंट्स। ठीक है, ये परपेंडिकुलर का साइन है ये, और ए बी जो है ये एक लाइन सेगमेंट है। सेगमेंट मीन गिवन मैग्नीट्यूड, इसकी एक लेंथ होती है, सेगमेंट की कोई लेंथ होती है। एंड ए सी कांग्रुएंट टू बी सी, मीन के मिड पॉइंट से अगर पास कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है, तो जितना ए से सी है उतना ही बी से सी होगी लेंथ। ठीक है, और पॉइंट पी है इज़ ऑन एल एम। एल एम पर हमने एक पॉइंट पी लिया है, हम यहाँ पे भी ले सकते हैं, यहाँ पे भी ले सकते हैं, यहाँ पे भी ले सकते हैं, इवन कि हम डाउनवर्ड भी अंडरनीथ लाइन के नीचे वाले हिस्से में भी लेंगे तो तब भी ये डिस्टेंस ये वाला और ये डिस्टेंस ये वाला इक्वल हम प्रूव करेंगे। तो अभी मैंने पॉइंट पी ऊपर लिया, एज इट इज़ बुक में भी ऊपर ही है। नेक्स्ट है, हमने प्रूफ क्या करना है, उसके लिए लिखेंगे टू प्रूफ। हमने साबित क्या करना है, पी से ए, पी ए कांग्रुएंट टू पी बी, यानी जितना पी से ए का डिस्टेंस है उतना ही पी का बी से डिस्टेंस होगा। कंस्ट्रक्शन है, नेक्स्ट थर्ड पार्ट होता है हमारा कंस्ट्रक्शन। थर्ड स्टेप क्या होता है, कंस्ट्रक्शन होती है। इस कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे, हम ज्वाइन करेंगे पी को, ज्वाइन करेंगे डॉटेड लाइन में। जो कंस्ट्रक्शन होती है वो डॉटेड लाइन में ड्रॉ करते हैं। ठीक है, और पी को ए से ज्वाइन किया और फिर पी को बी से भी ज्वाइन करेंगे डॉटेड लाइन के साथ। ठीक है, पी को फिर बी से ज्वाइन करेंगे डॉटेड लाइन के साथ। नेक्स्ट आ जाए जी, हमारे पास टू प्रूफ है, पी ए कांग्रुएंट टू पी बी। ये कंस्ट्रक्शन ज्वाइन पी टू ए एंड पी टू बी, मैंने पी को ए से ज्वाइन किया है और पी को बी से ज्वाइन किया है, सो दैट मेरे पास टू ट्रायंगल फॉर्म आउट हो गई हैं।
ACP BCP, दो ट्रायंगल्स बन गई हैं। अब इन्हीं को मैं अब डिस्कस करूँगा। देखें, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है थ्योरम में हमारे पास प्रूफ। अब मैंने प्रूफ देना है कि ये PA कांग्रुएंट टू PB कैसे होगा। दो हमारे पास ये लॉजिक ब्लॉक है, इसमें दो पार्ट होते हैं, एक स्टेटमेंट्स होती हैं, दूसरा रीजंस होती हैं। स्टेटमेंट में हम लिखेंगे ट्रायंगल ACP कॉरेस्पॉन्ड टू ट्रायंगल BCP, यानी मैं डिस्कस करने लगा हूँ ACP को BCP के साथ, इन दोनों ट्रायंगल्स का मैं कंपैरिजन करने लगा। ये कॉरेस्पॉन्डिंग साइन का मतलब होता है। नेक्स्ट देखें जी, AC कांग्रुएंट टू BC, जितना A से C है उतना ही B से C है। ये गिवन था हमारे पास, ये AC कांग्रुएंट टू BC, ठीक है। नेक्स्ट आ जाए एंगल ACP कांग्रुएंट टू एंगल BCP। ये क्यों कांग्रुएंट है? ये वाला एंगल ACP ये एंगल बनता है और BCP ये, ACP ये एंगल, BCP ये एंगल। ये दोनों एंगल क्यों कांग्रुएंट है? दोनों 90 डिग्री के। PC परपेंडिकुलर टू BC है, जब दो लाइनें आपस में परपेंडिकुलर होती हैं तो वो 90 डिग्री का एंगल बनाती हैं। तो C पर क्या एंगल बन रहा है? 90 डिग्री। एंगल एट C इज इक्वल टू 90 डिग्री। नेक्स्ट आ जाए, जो PC लाइन है ये इस ट्रायंगल के लिए भी वही है और ये PC लाइन इस ट्रायंगल के लिए भी वही है। PC कांग्रुएंट टू PC मीन कॉमन लाइन है, ठीक हो गया। तो देखिए हमारे पास जब साइड एंगल और ये साइड, दूसरी ट्रायंगल की ये साइड, ये वाला एंगल और ये कॉमन साइड कांग्रुएंट होगी, तो मैं इस ट्रायंगल को अगर काट कर इस ट्रायंगल के ऊपर रखूँगा ऐसे, तो ये वाली साइड AP जो है या PA जो है वो PB के ऊपर आएगी। तो जब हमारे पास किसी भी दो ट्रायंगल में साइड एंगल और एक साइड आपस में कांग्रुएंट हो जाएं, कांग्रुएंट मीन इक्वल और अपीयरेंस में सेम, सिमिलर एंड इक्वल। कांग्रुएंसी का साइन होता है सिमिलर, इक्वालिटी और सिमिलैरिटी। ये सिमिलैरिटी का साइन है, ये इक्वालिटी का साइन है। जब कोई फिगर हमारे पास इक्वल और सिमिलर आ जाए तो उसको हम कांग्रुएंट कहते हैं, ठीक है। तो मेरे पास ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के कांग्रुएंट होगी, जब ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के कांग्रुएंट होगी, ये साइड इसके कांग्रुएंट होगी, एंगल इसके कांग्रुएंट, ये कॉमन साइड रह जाएगी और ये साइड बचेगी PA, ये आएगी PB के इक्वल। तो हैंस PA कांग्रुएंट टू PB। इसकी स्टेटमेंट होगी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कांग्रुएंट ट्रायंगल। जब ये ट्रायंगल इसके कांग्रुएंट हो जाएगी, ये कॉरेस्पॉन्डिंग साइड इसके ये AC कॉरेस्पॉन्ड है BC के, PC कॉरेस्पॉन्ड इटसेल्फ PC के है। एंगल, ये एंगल ACP ये वाला एंगल कॉरेस्पॉन्ड है BCP इस एंगल के, और फिर ये लास्ट लाइन जो बचती है ये कॉरेस्पॉन्ड है PA कॉरेस्पॉन्ड टू PB। तो PA कांग्रुएंट टू PB, ये बात प्रूफ हो गई है। हम लिखेंगे हैंस PA कांग्रुएंट टू PB। तो ये बेटा हमारे पास बुक में पेज नंबर है 210 एंड 211 पर। इसको आपने बुक से भी रीड कर सकते हैं, आप यहाँ से भी रीड कर सकते हैं। उम्मीद है कि मेरा आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। इस थ्योरम नंबर 1 को अच्छी तरह से रीड करें और इसकी प्रैक्टिस करें। अल्लाह हाफिज़।